हेलो दोस्तों, सुपर बडी और मिस एम के नन्हे मुन्ने दोस्तों को एक बहुत ही ज़बरदस्त हाई फाइव। आज हम आपका स्वागत करते हैं अपने नए थीम इंसेक्ट्स में। और आज का हमारा एपिसोड नंबर 1 है, जिसमें हम लोग इस बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे कि हमारे पास ये जो कीट पतंगे जैसे चींटियाँ, तितली, हनी बी या टिड्डे, ये जो सब इंसेक्ट्स हैं, इनकी लाइफ में क्या क्या ऐसी एक्साइटिंग बातें हैं जो हम नहीं जानते हैं। आप ये जानकर बहुत हैरान होंगे दोस्तों कि इनकी जो लाइफ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है और सुपर बडी का ध्यान इन पर अटक गया है। अब आप तो ये जानते ही हैं कि जब तक इसके बारे में पूरी रिसर्च नहीं हो जाएगी, सुपर बडी हमें और कुछ नहीं करने देंगे। तो आइए सुपर बडी, मिस एम और आप सब मिलकर थीम इंसेक्ट्स एपिसोड 1 में आगे बढ़ते हैं और इकट्ठा करते हैं नए और रोचक फैक्ट्स। गर्मियों की सुबह में सुपर बडी और उनके दोस्त एक वॉक के लिए गए और वहाँ मिस एम भी साथ में थी और उन्होंने ये नोटिस किया कि उन्हें एक तितली जैसा ही कीड़ा दिखाई दिया। और सुपर बडी ने बोला, देखिए देखिए मिस एम, मुझे एक और तितली मिली है, ये बेनी जैसी नहीं लग रही है क्या? सुपर बडी, ये एक तितली नहीं है, ये एक कीट है। ये दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत सारे अंतर भी हैं। ये अलग अलग तरह के कीड़े हैं। ओह हाँ, ध्यान से देखो ना सुपर बडी, इनके एंटेना कितने अलग हैं। बेनी का एंटेना पतला है, लंबा है, वेयरएज ये जो मॉथ यानी कि कीट है, इसके एंटेना छोटे हैं और कुछ कुछ फेदरी भी हैं। बेनी के पंख देखो कितने रंग बिरंगे हैं, और जबकि इस कीट के साधारण रंगों वाले खुले हुए विंग्स हैं। हाँ सुपर बडी और दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो हम दोनों की नॉलेज बढ़ती है। लेकिन सुपर बडी, अब ये बताओ कि तुम अभी भी इतने खोए खोए से क्यों लग रहे हो? और तुम्हारा क्यू मीटर भी बता रहा है कि तुम्हारी इस जानकारी से इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। बताओ और क्या जानना चाहते हो? मिस एम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो छोटे छोटे क्रीचर्स हमारे आसपास घूमते रहते हैं, ये कौन है, इनके क्या नाम है? क्या हम इनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करें? क्यों नहीं सुपर बडी? लेकिन पहले तुम अपने दोस्तों को बुलाओ और बोलो हमारा एडवेंचरस मंत्रा, जो कि है लेट्स अनलीश द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी। चलिए सबने मिलके अब क्यूरियोसिटी की पावर को अनलीश करना है, तो आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा ना दोस्तों। अब सुपर बडी चाहते हैं और ये मिस एम से कहते हैं कि मिस एम, चलिए क्यों ना हम अपनी आज की एडवेंचर को शुरू करें एक नेचर वॉक के साथ, और रास्ते में देखें कि हमें किस किस तरह के इंसेक्ट्स मिलते हैं। एक्सीलेंट आइडिया सुपर बडी, देर किस बात की, शुरू करो। चलो दोस्तों, देखो और बताओ तुम्हें क्या दिखा। देखो सुपर बडी, मुझे दिखी है एक हनी बी यानी कि शहद की मक्खी, और मुझे मिला एक टिड्डा, अ ग्रास हॉपर। आउच, इस मच्छर ने मुझे काट लिया। ये मच्छर ना मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। देखो देखो सुपर बडी, मच्छर से कटवा लिया है, अब चींटियों पे पैर मत रख देना, ये भी काट लेती हैं। ओह, मुझे बच के चलना चाहिए मिस एम। अरे मिस एम, यहाँ तो आसपास कीड़े मकोड़े, हर तरफ कीड़े मकोड़े हैं। हाँ सुपर बडी, और तरह तरह के कीड़े मकोड़े अलग अलग स्पीशीज में होते हैं। इनके कलर, साइज, शेप सब अलग अलग होते हैं। अरे अरे देखिए, मैंने देखा इस पत्ते पर एक छिपकली घूम रही है। क्या ये भी एक कीड़ा है? नहीं सुपर बडी, छिपकली कीड़ा कहाँ होती है। लिजर्ड्स तो रेप्टाइल्स होते हैं, यानी कि रेंगने वाले जंतु। मिस एम, ऐसी कोई निशानियां हैं जिससे हमें पता चल सके कि ये जानवर कीड़ा है या रेंगने वाला प्राणी है? वंडरफुल क्वेश्चन। इसका जवाब भी उतना ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम लोग क्यू बुक से इसकी मदद लें। वैसे मैं पढ़ के बताता हूँ। क्यू बुक में लिखा है कि जो इंसेक्ट्स हैं, इनमें 3 चीज़ें कॉमन होती हैं। नंबर 1, इनके अंदर कोई हड्डियाँ नहीं होती हैं, जबकि इनके बाहर का एक हार्ड शेल यानी कि कठोर खोल होता है, और इस खोल को कहते हैं एक्सोस्केलेटन यानी कि बाह्य कंकाल। इनका कंकाल ह्यूमंस की तरह
डॉग्स कैट्स की तरह हड्डियां अंदर नहीं बाहर की तरफ होती हैं, जो कि इनके कंकाल जो है वो खोल पे रहता है। और दूसरा मिस एम क्यू बुक में लिखा है कि इनकी बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनके नाम है थॉरैक्स, हेड और एब्डोमेन। और ये आपको याद है, हमने बटरफ्लाई थीम्स में भी ये जानकारी इकट्ठी करी थी। और इन सब के एंटेना भी होते हैं, जैसे कि हमने मॉथ में देखा था। करेक्ट। अब तीसरी चीज़ क्या है सुपर बडी मिस एम? तीसरी चीज़ ये है कि सभी कीट पतंगों की 6 टांगें होती हैं। और मेरी जानकारी बढ़ रही है, इसलिए मेरा क्यू मीटर भी बढ़ रहा है। अब इन इंसेक्ट्स के बारे में हमने ये जानकारी इकट्ठी करी, जिसमें बहुत मज़ा आया। सुपर बडी, क्यों ना जो जो इंसेक्ट हमने देखे हम उनकी ड्राइंग अपनी एक्सप्लोरेशन में बनाएं? ये तो बड़ा ही अच्छा आइडिया है दोस्तों। ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग, जिसका मतलब कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसको ड्रॉ करते हैं, वो याद रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। चलो ये मटेरियल लो, पेपर, पेंसिल, क्रेयॉन्स, और बनाओ अपनी अपनी ड्राइंग। देखिए मिस एम, मैंने बनाई है हनी बी। और मिस एम, मैंने बनाई हमारी फ्रेंड बेनी द बटरफ्लाई। और देखो दोस्तों, मैंने इस बार बनाई है एक एंट यानी कि चींटी। कैसी लग रही है मिस एम मेरी चींटी और हम सब दोस्तों की अलग ड्राइंग्स? बहुत ही बढ़िया बच्चों, थैंक यू मिस एम। मैं इस थीम के बारे में इतना उत्साहित हूँ कि मैं कल के एपिसोड का इंतज़ार ही नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आज के एपिसोड ने मेरे क्यू मीटर को ग्रीन लेवल पे पहुँचा दिया है, जिसका मतलब कि आज का हमारा दिन बहुत ही फन फिल्ड एंड इंटरेस्टिंग रहा। थैंक यू मिस एम, थैंक यू दोस्तों। केयर गिवर लर्नर को अपने घर के आसपास या घर के अंदर ही अलग अलग तरह के कीड़ों की तरफ ध्यान दिलवा सकते हैं, जिससे कि उनकी इस बारे में जानकारी बढ़ेगी। और इसके साथ जो जो आपको इंसेक्ट्स दिखें उनके कॉमन फैक्टर्स के बारे में ज़रूर बात करें। और ये करने के बाद एक बहुत ही अच्छा आइडिया है कि आप लर्नर को बोलें कि वो ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग यानी कि जो उसने देखा अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे वो उसको ड्रॉ करे। अब हमारा सवाल है आपके लिए कि क्या सभी कीड़ों के पंख होते हैं? लर्नर के साथ इस बारे में बातचीत करिए और थोड़ी जानकारी इकट्ठी करिए रिसर्च के द्वारा, और अपने ऑब्जर्वेशंस हमें भेजना ना भूलें team@superbuddy.in पर। धन्यवाद।